Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. चरणों में प्रणाम। और हम लोग आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का श्लोका नंबर 39। तो ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो हम लोग जो है पहला अध्याय जो है ये आज खत्म करने वाले हैं। तो पहले अध्याय में क्या मैसेज है, जैसे हर अध्याय में फलश्रुति होता है, तो आज का जो श्लोक है वो भी एक फलश्रुति के समान है। पहले अध्याय का क्या निष्कर्ष है वो हम लोग इसमें देखेंगे। हम लोग क्या सुखदेव गोस्वामी महाराज हमको क्या संदेश दे रहे हैं। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे क निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्य शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगु श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद्वच्चा। हरे कृष्णा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। और हम लोग आज देख रहे हैं श्लोका नंबर दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का श्लोका नंबर 39, श्लोका नंबर 39 मैं शेयर करता हूँ। सर्वधिवृत्ति अनुभूत सर्वा आत्मा यथा स्वप्न जनैक्षितैकः तं सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यथा आत्मपातः। स सर्वधिवृत्तियनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनैक्षितैकः तं सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यथा आत्मपातः। हम लोग अनुवाद देखते हैं। One should concentrate his mind upon the Supreme Personality of Godhead, who alone distributes himself in so many manifestations. Just as ordinary persons create thousands of manifestations in the dreams, one must concentrate the mind on him, the only all blissful absolute truth. Otherwise, one will be misled and will cause his own degradation. Atmapataha. तो हम लोग देख रहे हैं आज सुखदेव गोस्वामी महाराज क्या मैसेज दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि हमें अपना जो मन है, हम लोग देखें तो आज का श्लोक में बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस है
जो सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं हम लोगों को। तो क्या कह रहे हैं कि वन शुड कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड अपॉन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हमें अपना मन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान पे केंद्रित करना है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यहाँ पे वो विराट रूप या किसी देवी देवता पे या किसी बाबा पे नहीं, वो कह रहे हैं हमें अपना पूरा मन जो है भगवान परम पुरुषोत्तम में जो पुरुष है, अभी तक जो चल रहा था कि हमने देखा कि कैसे जो है 23 श्लोका नंबर 23 से सुखदेव गोस्वामी पहले अपने श्वास को, क्योंकि मन, उन्होंने पहले कहा था कि मन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उन्होंने कहा अपने मन को कंट्रोल करने के लिए पहले अपने अपने जितासनो जिता श्वास हो, अपने आसन, सही आसन में बैठो, सही जिता श्वास हो, अपने श्वास को कंट्रोल करो। और ऐसा करते हुए फिर धीरे 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 जो है विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाने के लिए कहा उन्होंने। तो विराट रूप का फिर पूरा वर्णन आया कि कैसे विराट रूप में सब कुछ स्थित है। बड़े बड़े जो ये वृक्ष हैं, ये इनके रोम हैं। जस्ट इमेजिन, मतलब भगवान का रोम, हमारा जो रोम है क्या, एक छोटा सा एक जो बाल है, तो वो जो रोम है वो भगवान, इतना बड़ा जो पेड़ है वो भगवान का रोम है। तो जस्ट इमेजिन वो कितने बड़े पर्सनालिटी होंगे, कितना विराट होंगे वो। फिर ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये जो है उनकी नाड़ियां हैं। हमारी नाड़ी छोटी सी एक हमको दिखाई देती है, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सुई लगाता है तो कितना हम लोग को तकलीफ होता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े विशाल, जो जैसे गंगा है, यमुना है, ये जो नदियां हैं, ये उनकी नाड़ियां हैं, ये उनकी। तो उससे भी हम लोग एक अंदाज लगा सकते हैं कि भगवान कितने विशाल हैं, हाउ ग्रेट ही इज। और फिर बाद में बादल, मतलब अलग अलग लोग, जो पाताल है वो उनका जो है फीट है, उनका सोल, जो तलवे हैं वो है। और ऊपर जो है एकदम टॉप मोस्ट तक जो उन्होंने कहा था ब्रह्मांड का, सत्यलोक जो है या ब्रह्म लोक जो है वो उनका सर है। और अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। मतलब एक वर्णन ये था कि नीचे से पाताल से लेके ऊपर ऊपर के जो सत्यलोक तक उनका सर है। फिर ये जो बादल है वो उनके केश हैं। और जो भी उष्ट्र, यानी जो हाथी है, या जो कैमल को क्या बोलते हैं, ऊंट है, वो उनके उंगलियां, मतलब पाँव के टोज हैं उनके। तो ये सब अलग अलग प्रकार से भगवान का इतना विराट वर्णन किया। और कल के श्लोक में, श्लोका नंबर 38 में उन्होंने, जस्ट शेयर वन सेकेंड, जस्ट अ मिनट, सॉरी, या तो कल का जो श्लोक था उसमें फिर श्लोक सुखदेव गोस्वामी क्या है कि अब मैंने तुमको सारा विराट रूप सब पूरा समझा दिया, और अब जिसके मोक्ष की कामना है, जो सही में जो मुक्ति पाना चाहता है, उसने भगवान के रूप पे उसने ध्यान करना चाहिए। और इसके ज़्यादा इस भौतिक जगत में और कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे जो विराट रूप से वो रूप पे आते हैं कि हमें ये जो विराट रूप है उसके ऊपर ध्यान करना है। और आज के श्लोक में कहते हैं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो जो है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनके रूप का ध्यान करना है हम लोगों को। क्योंकि ये जो विराट रूप है, ये स्टार्ट में इसलिए कहा गया था हम लोग को ध्यान करने के लिए, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है, हम उसको केंद्रित नहीं कर पाते। हम लोग भजन करते करते हम लोग चल रहे हैं तो कुछ पेड़ पौधे, आकाश दिख जाता है तो हम, अरे वाह कितना सुंदर, भटक जाते हैं। लेकिन उस चीज को भगवान से जोड़ा कि ये जो बादल है ये भगवान के केश हैं, ये जो पेड़ हैं ये भगवान के रोम है। तो वो जब हम लोग याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर से हमारा जो मन है भगवान की तरफ जुड़ जाएगा। तो ये जो है, मतलब एक ग्रेडेशन है, नीचे से चल रहा है कि चलो ठीक है, मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करके विराट रूप के बारे में सोचो। और विराट रूप के बारे में सोचने के बाद अब जो तुम है वो पूर्ण रूप से भगवान के रूप के बारे में सोचो। और यहाँ पे ये श्रील प्रभुपाद जी अगर हम लोग देखें तो वो विराट रूप की बात नहीं करते, तो कहते माइंड अपॉन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जो पर्सन है,
उनके जो सुप्रीम पर्सनालिटी है ने भगवान कृष्ण, उनका ध्यान करने के लिए कह रहे हैं हम लोगों को। सर्वधि वृत्ति, तो ये जो वर्ड है सर्वधि वृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें इसका प्रभुपाद क्या है, द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। सर्वधि यानी सब प्रकार का जो भी जो रियलाइजेशन है, जो भी प्रोसेस, जो भी मार्ग है आत्म साक्षात करने का, ओके, वो धीवृत्ति उसको हर प्रकार से जो है उसको ये करना है। क्या है एग्जैक्टली, एंड शुड कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड। तो मतलब ये सब जो है हम लोगों को पूरा हर तरह से फोकस करना है हम लोगों को। फिर आगे कहते हैं आत्म यथा स्वप्न जन इक्षिता। यह तो जैसे यहाँ पे स्वप्न जन इक्षिता है, यहाँ पे कहा गया है कि जैसे मनुष्य जो है वो जब स्वप्न देखता है तो वो कई प्रकार के क्रिएशंस करता है अपने माइंड में। वो कभी देखता है सोने का पहाड़ है, कभी देख रहा है वो उड़ रहा है, और एक्चुअली ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्वप्न में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो है अनइमेजिनेबल, जो हम लोग सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग करते हैं। और ये इसके लिए कहा गया है क्योंकि जब हम जैसे भौतिक जीव ये क्रिएशन कर सकते हैं हमारे माइंड में, तो भगवान तो सर्व शक्तिमान है, वो क्यों नहीं कर सकते। तो ये बताने के लिए कहा गया है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं, He who alone distributes himself in so many manifestations, just as ordinary persons create thousands of manifestations in his dream. तो जैसे एक मनुष्य देखता है, कभी उसके सामने कुछ है, कभी वो उसको कुछ हो गया है, कभी वो मतलब शेर सामने आ गया है, या उसका रूप विचित्र हो गया है, कुछ बड़ा हो गया है, छोटा हो गया है। तो ये जो है हम लोग जब कर सकते हैं, तो भगवान ये प्रत्यक्ष रूप में ऑलरेडी ये कर रहे हैं, ये कहा गया। फिर कह रहे हैं वन मस्ट कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड अपॉन इट, वो सर्वधि वृत्ति, मतलब सब कुछ जो है वो हमको भगवान के ऊपर हमको लगाना है। हाँ। फिर कोई अगर कहे कि अगर मैं ये नहीं करूँ तो क्या होगा, तो उसका आंसर भी दे रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि ये करना है, ये करना है, तो कुछ कुछ बच्चे होते बोलते हैं मैं क्यों करूँ, तो उसका भी आंसर सुखदेव गोस्वामी जी दे रहे हैं। वो कहते हैं नान्यत्र सज्जेत यथा आत्मपात। तो क्या होगा अगर नहीं करोगे तो आप लोग भटक जाओगे, यू विल बी मिसलेड और कॉज ओन डिस्ट्रक्शन। आत्मपात, अपना स्वयं का पतन करा लोगे। तो पतन हमारे लिए सबसे बड़ा पतन क्या है हमारा, कि हम भगवान के रास्ते से भटक जाए, भक्ति से भटक जाए, और इस 84 लाख योनि में जो है हम लोग भटकते रहे हैं हम लोग। यही हमारा जो है, क्योंकि असली जो हमारा पोजीशन है, हमारा असली जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान के कृष्ण के दास है। लेकिन हम लोग वो जब नहीं करते हैं तो हमारा पतन हो जाता है, हम लोग नीचे आते हैं, और फिर ये जो भोग है इसमें लग जाते हैं, और ये सोचते हैं यही सब कुछ है। जैसे सुअर का समान, सुअर जो है वो उसको लगता है कि यही सब जो गलत मैं कर रहा हूँ यही सब कुछ है, और वो मनुष्य को देख के वो ईर्ष्या करता है, बोले यार मुझे कितना अच्छा खाना मिल रहा है, ये लोग कितने कितने दुर्भाग्यशाली है ये लोग। सो वी ऑल्सो, मतलब जो है हम लोग इतने मतलब गिर जाते हैं कि वी थिंक वॉट एवर वी आर डूइंग इज द बेस्ट। तो वो हमारा पतन है, तो वो नहीं करना है हम लोग हमारा असली सेवा है अपना इंद्र भोग करना नहीं, लेकिन भगवान की सेवा करना। तो ये भी जो है कहते हैं कि अगर नहीं करेंगे, सुखदेव गोस्वामी जी इसका उत्तर दे रहे हैं कि हम लोगों को क्या होगा, हम लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं तो हमारा पतन हो जाएगा। तो दो इसमें और दो बहुत अच्छे वर्ड हैं इसमें, भजेत और सजेत। तो जो थर्ड लाइन में कहा गया कि आनंद निधिम भजेत, जो आनंद के निधि हैं, सत्यम आनंद, तो जो है उसको आनंद की जो निधि है भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। और यहाँ पे कह रहे हैं आनंद निधि, निधि यानी बड़ा समुंदर कह सकते हैं, और या बड़ा कोश कह सकते हैं जिसको। तो वो आनंद की निधि है, उनका भजन करना है हम लोगों को।
तो हम लोग को सही आनंद प्राप्त होगा। नान्यत्र नहीं तो क्या होगा, सज्जेत। यदि हम प्रभुपाद जी इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देते हैं, बी अटैच्ड। अगर हम लोग अटैच हो जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आत्मपात। तो भजित करना है, भजन नहीं करेंगे तो सज्जित हो जाएगा, फिर वी विल गेट अटैच टू सम रॉन्ग थिंग एंड हम विल फॉल डाउन। तो ये कहा गया है इसमें। और हम लोग देखें तो यहाँ पे सारा जो श्लोक है ये सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान पे फोकस करने की, भगवान मतलब सारा अपना जो सेवा है, अपना जो भी मन है वो पूरा भगवान में लगाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखें तो जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि सिर्फ मेरी मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु, सब मेरा मतलब मेरे पे करो। वैसे ही यहाँ पे भी जो है सिर्फ भगवान पे, किसी दूसरे देवी देवता के लिए नहीं कहा गया है यहाँ पे। तो ये एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और प्रभुपाद भी तात्पर्य में अगर हम लोग देखें तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में पहला लाइन यही देते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज इंडिकेटेड बाय ग्रेट गोस्वामी श्रील सुखदेव। सुखदेव गोस्वामी महाराज भी जो है भक्ति योग जो है उसका मार्ग हमें बता रहे हैं हम लोगों को। उन्होंने पहले सब दे दिया, उन्होंने ध्यान करो, ये करो, वो करो, लेकिन फाइनली क्या करें, क्या कह रहे हैं, आनंद निधि भजेत, मतलब भजन करना है। तो भजन जो वर्ड है ये भक्ति से आता है। तो वो यहाँ पे वो भक्ति का मार्ग हम लोग को चुनने के लिए, भक्ति योग करने के लिए हमको कह रहे हैं, और जिसको प्रभुपाद भी यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। और अगर मतलब वो करना है और कैसे करना है, हम लोग को पूरे फोकस के साथ करना है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिना डाइवर्ट हुए, कि कभी कोई दूसरे जगह चले गए, किसी देवी देवता का पूजन कर लिया कभी। मतलब पूजन करना गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है वो किसी का आदर करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन ये सोचना कि जो भगवान कृष्ण नहीं दे सकते ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ये जो है ये बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं कि हमको मतलब जब कह रहे हैं कि पूजन मत करो तो नहीं, हम लोग पूजा कर सकते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, हम लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन विद राइट एटीट्यूड। हमको ये नहीं है कि अरे भगवान कृष्ण ने तो ये मुझे दिया नहीं, चलो मैं वैष्णो देवी चला जाता हूँ, ये पहाड़ चढ़ूंगा तो माता खुश हो जाएगी, मेरे को जो यहाँ से नहीं मिला था यहाँ से मिल जाएगा, या मैं कैलाश चले जाता हूँ, मैं इधर चले जाता। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग पूजा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब इनके भी जो मालिक हैं वो भगवान कृष्ण हैं। शिव जी भी हम लोग देखते हैं हमेशा भजन कर रहे होते हैं, वो हमेशा जब देखो तब वो माला हाथ में रहती है उनकी। तो वो किसका भजन कर रहे हैं, वो तो भगवान कृष्ण का ही भजन कर रहे हैं। तो ऐसे जो हैं मतलब महान वैष्णव हैं, हम उनकी पूजा कर सकते हैं। तो टू थिंक कि जो मुझे भगवान कृष्ण नहीं दे सकते वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, दैट वो मेंटेलिटी नहीं रखना है हम लोगों को, और पूरे फोकस के साथ करना है। जैसे भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं फोकस के लिए, एक बहुत अच्छा श्लोक है दूसरे अध्याय में। कैन डज एनीबॉडी, किसी को क्लिक होता है? हमारे श्लोका मास्टर सूरत माधव प्रभु। पूरा फोकस अनडाइवर्टेड, तो मैं क्लोज देता हूँ। प्रभु व्यवसायत्मिका बुद्धि वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। तो yeah, you can repeat the whole shloka Prabhu if you want. Yeah. प्रभु एक व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वहां पे भी भगवान हमने देखा था दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का श्लोका नंबर 41, उसमें कहते हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, यानी पूरा फोकस बुद्धि, जो हमारा फोकस होना है हमारा, तो हम लोग अच्छे से जो है माइंड फोकस जो है भगवान का भजन कर पाएंगे। अव्यवसायत्मिका बुद्धि है वो मैनी ब्रांच्ड है, तो फिर वो कभी कार्य नहीं कर पाएगी। हम लोग देखते भी हैं, अगर हम लोग किसी एक
चीज में फोकस्ड हैं तो वो बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी टीवी भी चालू है, बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, बॉस भी चिल्ला रहा है, मीटिंग भी चल रही है, तो वी कैन नॉट फोकस। तो मैनी ब्रांच हो जाता है, तो हमारा पूरा जो फोकस जो है दैट शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड पूरा। तो वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमें भगवान का भजन करना है हम लोगों को। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं। और एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन is as it were offering a fight for eternal life against material struggle for existence। तो ये एक जो माया शक्ति के खिलाफ एक एटर्नल फाइट चल रहा है हम लोगों का। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पिछले कई सालों से मतलब वट एवर इज अवर एज 30, 40, 50 उतने सालों से लड़ रहे हैं, बट दैट्स नॉट द ओनली फाइट वी आर गिविंग। हम लोग इसके पहले भी कई जन्म लिए हैं और उस जन्म में भी हमने माया से स्ट्रगल किया है हम लोगों ने, और ऐसे कई हजारों जन्म लिए हैं और कई साइकिल हमारे जो चतुर्युग के कई साइकिल में हम लोग घूम के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग। लेकिन स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, हम लोग अभी तक उससे उभर नहीं पाए हैं। तो ये इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं एटर्नल फाइट जो है हमारा उससे चल रहा है। एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट है। भगवान जब बोलते हैं कि मम माया दुरत्या, यानी अगर ऐसा कहें इंग्लिश में होता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल ही है। इसको माया को हम लोग पार कर ही नहीं सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। अगर कुछ और होता, भगवान की शक्ति नहीं होती तो शायद हम लोग पार कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने इसको बनाया कि तुम इसको पार नहीं कर सकते। तो भगवान खुद बोलते हैं मम माया दुरत्या, तुम लोग इसको पार नहीं कर पाओगे, लेकिन माँ में ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओगे तो तुम लोग पार कर पाओगे। और बहुत भागवत में बहुत अच्छा श्लोक है ना कि इतना बड़ा जो महासागर है दुखों का, वो भी अगर भगवान का भजन करते हैं हम लोग, भगवान की शरण में आते, तो वो एक छोटे से गाय का जो बछड़े का जो खूर होता है, मतलब बड़े गाय का भी नहीं, गाय का भी पाँव बड़ा होगा, लेकिन उसका जो बछड़ा जो छोटा सा पाँव उतना, उसमें कितना पानी जमा होता है, वो कोई सोचता है उसको पार करने के लिए? नहीं। तो वैसे हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे ये कहा गया है कि एटर्नल फाइट हमारा चल रहा है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और हम लोग देखते हैं कई, और हम लोगों ने वो जो राजा थे महाभीष, राजा महाभीष थे, जो सत्यलोक तक पहुंच गए थे, मतलब अपने बल से ही बस क्रॉसिंग करते करते सत्यलोक तक पहुंच गए। लेकिन सत्यलोक पे पहुंचने के बाद में ही अगेन फॉल डाउन। वायुदेव ने और उनसे मस्ती किया, गंगा का जो वस्त्र था जो बहुत ही एकदम ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट था उसको भी उड़ा दिया। तो उसका नजर उन पे पड़ा एंड ब्रह्मा जी ने देखा, बोला ये मतलब वो भी देखने लग गए। तो उन्होंने श्राप दिया, बोला कि तुम लोग सत्यलोक में भी आके यही कर रहे हो। तो बोला व्हाट इज, जाओ मृत्यु लोक में जाओ। तो उनको भी भेज दिया शांतनु के रूप में, और गंगा को भी बोला यू आर आल्सो अट्रैक्टेड, सो तुम भी नीचे जाओ। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना डिफिकल्ट है। हम लोग ने विराट रूप जब हमने देखा, हम लोग ने वैदिक कॉस्मोलॉजी भी हम लोग जब 5th कैंटो में हम लोग शाम को कर रहे थे, तो कितना बड़ा है वो। मतलब पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक कर सत्यलोक, इतना मतलब जस्ट अभी बाउंड्री क्रॉस होना है और वहां से फिर उठा के पटक दिया उनको नीचे। तो इट इज जस्ट लाइक ना कोई एवरेस्ट माउंटेन चढ़ रहा है। मतलब कितना 1000 फुट है वो बस अभी वो जो है वहां पे वो झंडा जहाँ पे है वहां पे पहुंचने ही वाला है, किसी ने फिर उठा के उसको पटक दिया नीचे। बस इतना है कि आदमी मरे नहीं तो वो सोचेगा अरे बाप रे, मैं उतना ऊपर पहुंच गया था, अभी 10 कदम पे मेरे था वो, और मैं फिर नीचे गिर गया। और वो जब सोचेगा कि मैंने कितना मेहनत, कई सालों से मैं मेहनत कर रहा था, मैं जा रहा था एंड फिर मैं नीचे आ गया, फिर वो मेहनत करना है मुझे। इट इज मतलब एकदम ये है। और जैसे हम लोग देखते हैं विश्वामित्र मुनि भी 60,000 वर्ष तपस्या किया। यानी थिंक ऑफ 60,000 वर्ष, मतलब एक टांग पे खड़ा होके श्वास रोक के खड़ा रहना 60,000 साल। हम लोग 6 मिनट के हम लोग 60 सेकंड भी हम लोग ढंग से खड़े नहीं हो पाए, ऐसा हिलना शुरू हो जाएंगे हम लोग। तो ही डिड फॉर 60,000 ईयर्स। और एक
मेनका ने ऐसा फट से उनका जो छुड़ा दिया, तो फिर से वो जो 60,000 वो फिर से जीरो हो गया, उनको फिर से वापस वो तपस्या करना पड़ा। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू टू गिव एक ना माया के साथ फाइट करना बहुत डिफिकल्ट है। बस इसका एक ही तरीका है, हमको भगवान का भजन करना है, भगवान को शरण में जाना। भजन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन भगवान के शरण में जाना। जैसे हम लोग शरणागति के जो 6 लक्षण देखे थे हम लोगों ने, अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले हम लोग इवनिंग सेशन में पढ़ रहे थे कि अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम, वो जो श्लोक है शरणागति के 6 लक्षण है। तो वो पूर्ण रूप से शरणागति जब करेंगे हम लोग भगवान को, तो ही हम लोग जो है माया को पार कर पाएंगे और इस चक्र से हम लोग निकल पाएंगे। नहीं तो हम लोग फिर वही ऊपर नीचे नीचे ऊपर करते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा एक हम लोग बचपन में खेलते थे सांप सीढ़ी। तो सांप सीढ़ी हम लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग खेल रहे हैं, तो जब मैं आगे जाता था पहुंचता था, मतलब ऑलमोस्ट 95 तक पहुंच जाता, खुश होता था, अरे सब लोग पीछे रह गए। लेकिन 96 पे वो सांप बैठा रहता है और कभी एक नहीं आता, लेकिन उस टाइम पे बराबर 1 नंबर वो डाइस पे आ जाता है हम लोग जब फेंकते हो। और वो 96 से वो फिर से हम लोग को 12 पे या जो भी फिगर वहां तक लेके आया, तो कितना बुरा लगता है कि हम लोग कहाँ पहुंचे थे हम लोग और फिर कहाँ पे आ गए हम लोग। सो दैट स्ट्रगल इज ऑलवेज देयर कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और जरा सा भी हमारा चूक है हम लोगों को फिर नीचे गिरा सकता है। तो भक्ति में हम लोगों को सारा जो पॉइंट ये है कि भक्ति में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये जो ब्लिस है, हमको जो जो आनंद अगर नहीं आ रहा है तो वी शुड बी वरीड कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है और फिर वो आना बंद हो जाए, देन इट्स अ प्रॉब्लम। वी हैव टू वरी, ये क्या हो गया मेरे से, क्यों हो गया। बिकॉज हम लोग वो जो सीढ़ी चढ़ रहे थे धीरे धीरे हम लोग जस्ट, तो वहां से फिर हम लोग नीचे आ रहे हैं। तो वो जो पतन है वो वी हैव टू वेरी केयरफुल ऑफ दैट, वी हैव टू वरी फॉर दैट। अगर हमको हम लोग को जब करने में मजा नहीं आ रहा है, हम लोग सिर्फ मैकेनिकली हम लोग कर रहे हैं, या हम लोग जो भी सेवा कर रहे हैं हम लोग, चाहे मूर्ति सेवा हो या कुकिंग सेवा हो या किसी वैष्णव की सेवा हो, वी शुड फील ब्लेस। सारे मतलब अगर मुझे किसी मतलब किसी वैष्णव का गंदगी भी साफ करने मिल जाए, आई शुड फील वाह, मतलब कितना, मतलब एक सेवा का मौका मुझे मिला है। बट वो आनंद नहीं आ रहा है, देन वी शुड रियलाइज कि आई एम मतलब इन ए प्रॉब्लम, मतलब मुझे मतलब कुछ तो गड़बड़ है, आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग। जैसे हम लोग वो अभी कुछ दिन पहले समय वही केवलम, तो अगर वो नहीं हो रहा तो हम लोग जस्ट बस वो गधे की तरह हम लोग मैकेनिकली करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और उसका फल कुछ नहीं मिलेगा। तो फॉर एवरीथिंग वो हम लोगों को जो है लक्षण दिखाई देने चाहिए। जैसे हम लोग वो एग्जांपल बोलते हैं ना कि अगर मैं बॉम्बे से पुणे जा रहा हूँ तो मुझे वो चिन्ह दिखाई देते हैं कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, पुणे की तरफ जा रहा हूँ। मुझे न्यू बॉम्बे दिखाई देगा, मुझे खारघर दिखाई देगा, फिर खालापुर का टोल नाका दिखाई देगा। तो वहाँ बस मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, भले मैं स्लो हूँ, मुझे 3 घंटे के बदले मुझे 6 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं, या बट आई नो कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर वो लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो देन आई शुड बी वरीड, मैं पुणे के बदले में कहीं और जा रहा हूँ। सो दैट शुड ऑलवेज बी फोकस इन अवर माइंड। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भजन कर रहे हैं, तो व्हाट इज द पर्पस? जस्ट मेरे गुरु ने कहा है, मुझे सेवा मिला है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, या द रिजल्ट जो है वो कुछ जो है, जो लक्षण है, जो चिन्ह है, जो दिखने चाहिए, वो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे हैं तो देन वी शुड बी वरीड, वी शुड बी मोर सिंसियर। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मुझसे क्या गलती हो रही है, मैं सेवा कर रहा हूँ लेकिन आपका कृपा नहीं हो रहा है मुझ पर। सो दैट शुड ऑलवेज जो एक हैंकरिंग है भगवान के लिए, वो होना चाहिए हम लोगों को। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज भी यही कह रहे हैं कि हम लोगों को भजेता आनंद निधि में भजेता, वो आनंद की निधि है। तो एक बूंद तो मिले, हम लोग पानी में डुबकी लगा रहे हैं हम लोग सारा, तो एक बूंद तो गिरे हमारे सर पे। हम लोग जैसे जब मंदिर जाते हैं, वो जब शंख से वो जल छिड़कते हैं तो हम लोग भाग भाग के जाते हैं कि हमारे पे भी गिरे, हमारे पे भी गिरे। तो सिमिलरली वी शुड बी ईगर फॉर दैट आनंद निधिम का एक जो बूंद है, इवन वो भी मिल जाए तो वी आर, हमारा जो जीवन है उद्धार हो जाए। सो वी शुड ऑलवेज बी हैंकरिंग फॉर दैट।
एंड प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि योगी लोग जो हैं वो बहुत ही उनको अलग अलग प्रकार के जो है मटेरियल सक्सेसेस मिल सकते हैं। हम लोग जब भक्ति भी करते हैं तो अलग अलग सक्सेस प्राप्त हो सकता है हम लोगों को। बहुत अरे यार पता है ये ना ये डिवोटी कितना कितना प्योर डिवोटी है। मतलब ये एक्चुअली मैं एक शुभ कृष्ण प्रभु का लेक्चर सुन रहा था कि बोले लोग अपना ही उपाधि लगा देना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं हम लोग एक्चुअली डिवोटी भी नहीं है, लेकिन दूसरे लोग बोले ये कितना शुद्ध भक्त है ये। तो ये जब सुनते हैं हम लोग अरे यार ये तो इसमें तो ये भक्ति शास्त्री है, अरे ये मंदिर की सेवा कर रहा है, ये भगवान की सेवा कर रहा है। तो ये जब क्या बोलते हैं प्रतिष्ठाएं ये उपाधियां मिलनी शुरू हो जाती तो हम लोग फिर से भटकना शुरू हो जाते। बट वी शुड ऑलवेज थिंक कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। जैसे वो शुभ कृष्ण प्रभु बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं। यू शुड, मैं रिकमेंड करता हूँ, यू शुड ऑल लिसन। अगर आपको अपना लेक्चर प्रिपेयर करना है तो ही इज रियली रियली वंडरफुल। इतना मतलब भाव से एंड टेक्निकल पॉइंट्स एंड प्रैक्टिकल पॉइंट्स बहुत अच्छा होता है। तो ही सेज, वो बोलते हैं कि राधा गोविंद महाराज एक बार बोल रहे थे कि मतलब बहुत से लोग आए बोल रहे थे कि आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं। तो महाराज बोल रहे थे लोग मुझे आजकल अपना गुरु बनाने लगे। तो कैन वी अंडरस्टैंड दैट मूड? मतलब वो इतने डिसाइपल्स हैं उनके, इतने सारे हैं, लेकिन वो अपने आप को गुरु नहीं मानते। एंड जो एक सच्चा जो वैष्णव होता है, ही इज ऑलवेज थिंकिंग लाइक दैट कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। और हम लोग थोड़ा सा अच्छा लेक्चर कर देते हैं, अच्छा सा थोड़ा सेवा कर लेते हैं, या कोई अच्छा सा कीर्तन कर लेते हैं और कोई वाह कर देता है तो हम लोग बस एकदम छाती फूल जाता है हम लोगों का। वी बिकम सो एलेटेड। तो वो नहीं होना चाहिए हम लोगों को। दैट तो ये जो पॉइंट है कि एक योगी को जो है सक्सेस मिलता है, बट उससे उसको प्रभावित नहीं होना है। और जैसे हम लोग देखें तो जैसे जितने असुर थे क्या उनके पास सिद्धियां नहीं थी? रावण है, रावण कितना मायावी था, कितना उसके पास। जैसे हनुमान जी के पास भी अष्ट सिद्धि, ही आल्सो हैड लॉट ऑफ सिद्धीज। वो कुछ भी कर सकता था, माया कर सकता था, लेकिन हनुमान जी ने भगवान की सेवा में वो सिद्धियां यूज की, और रावण ने वो भगवान के विपरीत उनको परेशान करने के लिए वो सिद्धियां यूज की। तो हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि टूल में प्रॉब्लम नहीं होता, टूल कौन यूज कर रहा है, किस मेंटेलिटी से, किस एटीट्यूड से यूज कर रहा है, वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं छुरी जो है वो एक डॉक्टर के हाथ में किसी की जान बचा सकता है और एक चोर के हाथ में किसी की जान ले सकता है। सो दैट सक्सेस शुड ऑलवेज बी ना पॉजिटिव, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। हमारा पतन का कारण नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं। आई एम सॉरी मैं थोड़ा टाइम लेना। आज का जो श्लोक है इट्स वेरी डीप, बहुत डीप है, तो मैं और थोड़ा सा आई थिंक आई विल टेक 10-15 मिनट्स, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये श्लोक जो है इतना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है कि एक चीज, तो आज कितना लोग श्लोक पढ़ के आए हैं? किस हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड एंड come today's shloka? Please raise your hands, I want to see. कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। जीव पांडव, यस, चलो एक व्यक्ति है, ग्रेट। सो दैट शुड नॉट बी द मूड। एक्चुअली हम लोग जब क्लास, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली दूसरा बात मैं क्यों बोलता हूँ स्टडी करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जैसे हम लोग प्रभुपाद के पर्पट्स नहीं रीड करते हैं। हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। न सिर्फ पढ़ा है, हम लोग को उसका अध्ययन करना है। हम लोग को जस्ट ऐसे नहीं मैकेनिकल पढ़ लिया और फिर आ गए, नहीं। ईच एंड एवरी लाइन प्रभुपाद यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? सज्जेत मतलब क्या, भजित मतलब क्या? प्रभुपाद बोल रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तो वो कभी कृष्णा यूज करते हैं, कभी सुप्रीम, व्हाई ही इज यूजिंग दैट स्टडी शुड बी देयर। तो इट इज वेरी वेरी। एंड अभी हम लोग जो है, हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम लोग सेकंड स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो पहले स्कंद से हम लोग दूसरे स्कंद में आ गए हैं। वी हैव हमारा लेवल बढ़ गया है, तो वी आर एक्सपेक्टेड टू डू मोर स्टडी। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज 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 कीप स्टडिंग,
क्योंकि नहीं तो क्या होगा, वो बैक बेंचर स्कूल में जो होते बच्चे आए पीछे बैठे, टीचर अपना बोल रहा है, अपना सुना, चले गए। तो दैट इज नॉट करेक्ट। हम लोगों को भाग भाग के आगे के पहले बेंच पे बैठ के टीचर से पूछना चाहिए, अरे ये नहीं समझा, अरे टीचर ये नहीं समझा, अरे टीचर ये नहीं समझा। सो प्लीज डू दैट। एंड फर्स्ट जो कैंटो था उसमें काफी सारी स्टोरीज थी, हम लोगों ने देखा, हम लोग काफी सारे स्तुतियां थी। बट जैसे जैसे अभी हम लोग आगे जाएंगे तो जैसे विराट रूप और ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, तो इट इज बेटर यू स्टडी। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू दैट। जैसे हम अपने श्लोका के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वी शुड डू फॉर ऑल द श्लोकास। हर एक श्लोका हम लोग अच्छे से स्टडी करना है। सॉरी, तो ठीक है, हम लोग विल कम बैक टू द पॉइंट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक पॉइंट कहते हैं कि हम लोगों को ये सब जो अलुरमेंट्स हैं, इससे बहुत ही हम लोग को सावधान रहना है हम लोगों को। तो ये इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एंड बाय दिस वार्निंग वन शुड फॉलो वंस विजिलेंट इंटेलिजेंस ओनली। अपना इंटेलिजेंस हमको फॉलो करना है हम लोगों को, और वी शुड बी विजिलेंट, एकदम एकदम दक्ष की तरह। और इसमें हम लोग देखें तो जो दूसरे अध्याय में भगवान जो कुर्म का एग्जाम्पल देते हैं, और अपने श्याम रसिक प्रभु ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, कछुए का जो शेल है वो हमारा कितना कठोर होता है, तो उस पर कितना भी मारो, कुछ भी करो, असर नहीं होता। तो उसके जो सॉफ्ट लिम्स हैं वो अंदर सेफ रहते हैं। वैसे हमारा जो बुद्धि है, बुद्धि का शेल हम लोग को इतना टफ बनाना है हम लोगों की, जैसी कुछ हो हमारा इंटेलिजेंस वी शुड पुल बैक। ये कुछ इंद्रिय तृप्तियां, पुल बैक। कुछ किसी ने स्तुति किया, पुल बैक। किसी ने कुछ इंसल्ट कर दिया, पुल बैक। सो इमीडिएटली हमारा इंटेलिजेंस हम लोग को इतना स्ट्रांग बनाना है। तो ये है, वी हैव टू डू दैट। फिर यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है। आई एम सॉरी, आई मे नॉट बी एबल टू टेक। वो एक्चुअली कितना 2.5 घंटे का लेक्चर था पूरा, तो इट्स रियली मतलब इतने सारे पॉइंट है, विल नॉट बी एबल टू कवर द होल थिंग। सो मैं उसमें से खाली कुछ पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे। तो विराट रूप कहते हैं प्रभुपाद जी की ये नारायण का ही एक, या भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, जिसको शंकराचार्य जी भी जिनको जो है वो आदर देते थे। और शंकराचार्य जी का एक बहुत अच्छा नारायण स्तोत्र है। हम लोग जो भी बहुत सारे करते हैं, एक्चुअली शंकराचार्य जी जो थे वो ब्रह्मवादी थे। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम लोग को ब्रह्मवादी के बारे में नहीं सुनना है, हम लोग मायावादियों के बारे में हम लोग को नहीं सुनना है हम लोगों को। लेकिन उनकी जो प्रेयर है वो क्यों आए थे, दैट विल नॉट गेट इनटू दैट, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो वो भी जो है नारायण जो स्तोत्र है उनका, नारायण वो कहते हैं कि नारायण भी गोविंद है। जहाँ पे वो कहते हैं, जस्ट टेक कर प्रिंट आउट, वो बोलते हैं नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। तो हम लोग देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं गोविंद हरे, गोविंद और हरे। तो नारायण भी जो है वो गोविंद हरे हैं और गोपाल हरे। अब काफी बड़ा स्तोत्र है, सो वी कैन सी कि वो भी उस जानते थे इस बात को कि नारायण ही कृष्णा है। तो वही हम लोगों को हमेशा वो भगवान पे जो है फोकस, भगवान कृष्ण पे फोकस अपना रखना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं द कंक्लूजन इज दैट वन शुड इंटेलिजेंटली बिकम अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो जब हर कोई पॉइंट आउट कर रहा है भगवान कृष्ण की तरफ, तो क्यों नहीं हम लोगों को बिना किसी हेजिटेशन के हम लोगों को भगवान कृष्ण की पूजा किसी फालतू रोड छाप किसी दादा या बाबा की जो है, जो बहुत सारे जो है उनकी पूजा करने से अच्छा है आप कृष्ण की पूजा करो। तो दैट इज बेस्ट थिंग यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और देयर लॉट ऑफ थिंग्स इसमें एक पॉइंट जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि द थियरी ऑफ साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द सुपर सोल इज प्रोड्यूस। तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने जो इंट्रोड्यूस किया था, वो फिलोसफी जो था, तो एक्चुअली उसको बेसिकली हम लोग विल नॉट गो इन डिटेल, बट अचिंत्य भेदा भेद यानी
भेद भी है और भेद नहीं भी है। जैसे हम लोग जो हैं, हमने सेकंड चैप्टर में देखा, हम लोग भी भगवान के ही अंश हैं। हम लोग भी जो है भगवान कहते हैं कि ये मेरा ही अंश है। तो हम लोग एक तरह से देखा जाए तो हम एक हैं, लेकिन हम लोग एक नहीं हैं। हम लोग वो हम लोग सोने का जो 1 ग्राम का जो सोना है और वो सोने की खान, वो हम लोग देख सकते हैं कि वो 1 ग्राम का सोना और वो खान पूरा जो है उसको कंपेयर नहीं कर सकते। सो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। और इस्कॉन में अपने जो जितने भी 4 संप्रदाय हैं, वी नो दैट श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और अपना ब्रह्म संप्रदाय। तो ये चारों संप्रदाय जो है, इसमें से 2-2 प्रिंसिपल हम लोगों ने इस्कॉन में जो है उसको फॉलो करते हैं। तो विल जस्ट ब्रीफली सी, मतलब बहुत अच्छा ये पॉइंट है और टेक्निकल है, बट आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड दैट एटलीस्ट जो है हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रामानुजाचार्य थे, जो श्री संप्रदाय से थे, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत का उन्होंने जो फिलोसफी जो था उसका प्रचार किया था। और उनके जो 2 कंसेप्ट हमने उठाए हैं वो है एक अनन्य भक्ति, कि भगवान कृष्ण के प्रति ही अनन्य भक्ति, कर्म ज्ञान सब मुक्त होकर हम लोग को सिर्फ भगवान कृष्ण का भक्ति करना है। और जो दूसरा प्रिंसिपल है उनका भक्त जन सेवा, भक्त की सेवा करनी है हम लोगों को, जितने भी भक्त जन है उनकी सेवा करनी है। तो ये उनकी जो 2 प्रिंसिपल है हम लोग फॉलो करते हैं इस्कॉन में। फिर विष्णु स्वामी जो रुद्र संप्रदाय से हैं, उन्होंने शुद्ध अद्वैत का जो फिलोसफी जो था, जो तत्व था, उसका प्रचार किया था। और उनके जो 2 प्रिंसिपल्स हम लोग लेते हैं वो है तदीय सर्वस्य भाव, कि हम सिर्फ भगवान पे हम लोग निर्भर हैं। शरणागति का भी यही एक लक्षण है कि हम लोग को पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर रहना है। और जो दूसरा प्रिंसिपल है वो पाथ ऑफ स्पॉन्टेनियस डिवोशन, रागानुमार्ग, राग मार्ग, यानी जो राग है मतलब स्पॉन्टेनियस। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठना है, जब करना है, तो जैसे बेल बजता है वो शेट या 4 बज गए मुझे उठना पड़ेगा, नहीं, वो जबरदस्ती फोर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ने कहा है, भक्तों ने कहा है हम लोगों को। लेकिन जब राग होता है, स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट होता है, तो 4 के बदले वो 3:30 बजे उठ के बैठ जाता है और जब करना शुरू करता है। तो और जो राग मार्ग है वो उनका प्रिंसिपल है रुद्र संप्रदाय का। तो वो 2 प्रिंसिपल डिपेंडेंस और जो राग है वो वहां से उठाते हैं हम लोग। फिर निम्बर्काचार्य जी ने कुमार संप्रदाय जो था उसका उसके आचार्य थे, और वो द्वैत अद्वैत ये प्रिंसिपल उन्होंने जो था उसका प्रचार किया था। और उससे 2 हम लोग प्रिंसिपल लेते हैं, वो है एकांत राधिका आश्रय, टेकिंग एक्सक्लूसिव शेल्टर ऑफ राधिका, सिर्फ राधा का हम लोगों को शरण लेना है हम लोगों को, ये एक। और दूसरा एक्सॉल्टेड मूड ऑफ गोपीज, लव फॉर श्री कृष्णा, गोपी भाव। तो ये जो 2 प्रिंसिपल है वो हम लोग उठाते हैं। सो जो नए भक्त हैं उनके लिए इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट जो सीनियर हैं फॉर देम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड ट्राई टू फॉलो दैट। फिर तीसरा जो है, सॉरी जो लास्ट है, जो 4th वन है, दैट इज मध्वाचार्य जी। उन्होंने जो ब्रह्म संप्रदाय है, जिसके हम लोग जिस संप्रदाय में हम लोग आते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, वो उनके प्रचारक थे मध्वाचार्य जी। और उन्होंने द्वैतवाद का उन्होंने जो था प्रचार किया था। और उसका जो दो तत्व हैं, केवल अद्वैत निरासन, सिर्फ ये जो मायावाद फिलॉसफी, इसका निरासन करना है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कभी कभी जो है मतलब प्रभुपाद जी कभी एकदम हैवी हो जाते थे, मतलब मायावाद का जो है मतलब बहुत वो चेस्टाइज करते थे, मायावाद बिल्कुल नहीं। तो उसका निरासन जो है ये एक प्रिंसिपल है। और दूसरा कृष्ण मूर्ति सेवना, ने वर्शिप ऑफ डेटी ऑफ कृष्णा एंड अंडरस्टैंडिंग इट टू बी एटर्नल, हमें वो सेवा करनी और वो सेवा जो है हमारी एटर्नल है। तो ये जो है दो प्रिंसिपल हम लोग हर किसी से उठा, हमने जो है इसका पालन किया है। और ये जो नवदीप धाम महात्म्य है जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, उसमें वो वर्णन करते हैं जब नित्यानंद प्रभु जब जीव गोस्वामी जी को जब टूर पे लेके गए थे, तब उन्होंने
कि ये बताया था कि चैतन्य महाप्रभु, एक्चुअली इट वाज चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ये सारे संप्रदाय में से जो दो जो तत्व थे वो लेके इन्होंने इसको अप्लाई करने के लिए कहा गया था। तो ये नवदीप धाम महात्म्य में भी आता है। तो इसी के साथ मैं रुकता हूँ। सॉरी मैंने 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया, बट इट वाज वेरी हेवी श्लोका, वेरी टेक्निकल, तो आई थॉट इट शुड टेक सम टाइम एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। क्विकली किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था, बहुत बढ़िया। और आपने एक एक जो एग्जांपल देके आप जो समझा रहे थे, दैट वाज रियली फैंटास्टिक। वो आपने पूरा जाते समय का जो एग्जांपल दिया था प्रोग्रेस, दैट वाज रियली नाइस। वो एकदम क्लिक हो जाता है। और बाद में हम लोग भक्ति करते समय हम लोग को अगर आनंद नहीं मिल रहा है तो वो एक दैट वाज आल्सो रियली सुपर्ब, की मतलब पता चलता है कि हम लोग कहीं तो लैग कर रहे हैं। प्रभु जी, एक दो चीज ये बताना था कि आप जो सब्सिडी का जो बता रहे थे ना, तो कहीं तो मैंने पढ़ा था कि दिस सब्सिडी वाज इन्वेंटेड बाय अपने संत ज्ञानेश्वर ने, उन्होंने इन्वेंट किया था। और उन्होंने वैसे ही था, मतलब अगर कोई भक्ति करेगा तो उसको सीढ़ी मिलती है, अगर वो अनर्थ में अटक जाएगा तो उसको साप मिलता है करके, ऐसा वो ये था। तो जस्ट वांटेड टू बहुत अच्छा था। उन्होंने उसका कुछ वो नाम अभी मैं भूल गया, वो उन्होंने कुछ नाम दिया था, मतलब पूजा करेंगे तो सीढ़ी मिलेगी, और अगर हम लोग किसी आनंद, क्रोध, काम वगैरह में अटक जाएंगे, वासना में, तो हम लोग सांप से हम लोग नीचे गिरेंगे, उस टाइप का वो जस्ट एक ऐड करना था। और प्रभु जी, ये शुभ कृष्ण प्रभु जी का मैंने एक जस्ट बारे में बता रहा था कि प्रभु जी वो ना बहुत ही हम्बल टाइप है, क्योंकि उनके मैंने इतने सारे वीडियोस को ट्राई किया ना, मतलब उनके चैतन्य चरित्रामृत में बताते हैं, भागवतम में बताते हैं, भगवत गीता में बताते हैं, वो करताल भी सिखाते हैं, और वो ये भी मृदंग भी सिखाते हैं। लेकिन कहीं पे भी प्रभु जी ना उन्होंने खुद का नाम नहीं दिया, कहीं पे भी उनका नाम नहीं। एक्चुअली ढूंढना पड़ा कि प्रभु जी का नाम क्या है। मुझे जब मैं उनको जानता नहीं था तब आई वाज लिटरली सर्चिंग लाइक एनीथिंग, मेरे को उनका नाम ही नहीं मिल रहा था। इतने उनके वीडियोस को सब ट्राई किया, सभी जगह सिर्फ वो क्या बता रहे वही था, लेकिन हु दैट पर्सन इज, वो उन्होंने अपना नाम कहीं पे नहीं दिया। मतलब वो कितने मतलब इतना अच्छा नॉलेज वाला भक्त है कि उन्हें अपना नाम खुद का बताते नहीं है। मतलब बहुत अच्छा लगता था मतलब उनका ये करके। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था। हरे कृष्णा। थैंक यू। यह प्रभु बहुत हम्बल है। मुझे भी ये स्ट्रगल हुआ था कि ये कौन प्रभु है, तो उनका कई सारा लेक्चर सुनने के बाद पता चला उनका नाम शुभ कृष्ण प्रभु है। बट आई थिंक इन दैट केस वी शुड एटलीस्ट पुट नेम, ताकि मतलब अगर पता तो चलेगा। हमको उनको ढूंढना है और सारे उनकी वीडियोस ढूंढने हैं, या वृंदावन में उनसे मिलना है। हमको नाम ही नहीं पता तो हम लोग कैसे उससे मिलेंगे। या ही इज वेरी वेरी हम्बल बट वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी टेक्निकल एंड वेरी प्रैक्टिकल। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल लेक्चर। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु, और बहुत कुछ बातें आपने प्रैक्टिकली बताया प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था प्रभु, जैसे कि आपने एक पॉइंट हाईलाइटेड किया था प्रभु आज के क्लास में, कि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम मतलब गलत डायरेक्शन में जाएंगे और कुछ अपराध कर बैठेंगे या गलत चीजें करेंगे। सो प्रभु जी, जब हम भक्ति भी करते हैं ऑन दैट टाइम ऑल्सो हम गलतियां करते हैं, और सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब सब कुछ बढ़िया, मतलब प्रसादम हो रहा है, जप हो रहा है, सब कुछ सब भक्तों का संग हो रहा है, सब कुछ अटेंड हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, बट साथ में हमसे गलती भी हो रही है सब प्रभु। तो ऑन दैट केस प्रभु हम किस तरह देखें, मतलब सब कुछ सही हो रहा है, फिर उसके साथ हमारे साथ गलती भी हो रही है, अनजाने में जाने में वो गलती भी हम कर रहे हैं, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रभु? मतलब इज देयर एनी, मतलब भगवान हमारा साथ दे रहे, या हाउ वी कैन सी दिस? बहुत वेरी नाइस क्वेश्चन सरदेव प्रभु। एक्चुअली कैसा है कि जैसे मैं बोल रहा था, भगवान का जो माया है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। भगवान खुद कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जानबूझ के गलती करते हैं, या कभी कभी हम लोग जानबूझ के भी करते हैं।
हमको पता है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोग कर बैठते हैं हम लोग, बट दैट्स अ टेस्ट। और जैसे विश्वामित्र मुनि का एग्जांपल है, विश्वामित्र मुनि जब उन्हें 60,000 साल तपस्या करने के बाद जब उनका पतन हुआ, तो फिर से क्या उनके सामने अप्सरा अगर कोई आएगी तो क्या वो फिर से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे? ही विल इमीडिएटली ही विल अलर्ट। ओके। और एक और एक ऋषि थे, शुभ कृष्ण प्रभु की क्लास में था कंडू मुनि, तो वो उनके सामने एक अप्सरा आई थी, एंड वो जब अप्सरा आई तो 900 साल गुजर गए। जस्ट इमेजिन 900 years। और एक दिन मतलब 900 साल के बाद वो जब बोले कि चलो थोड़ा रुक जाओ, मैं जरा गायत्री करके आ, जरा संध्या करके आता। तो वो अप्सरा पूछती तो क्या आज ही संध्या हो रही है? मतलब थोड़ा तो मतलब एक ऐसे मतलब मजाक में पूछती है। एंड देन ही स्टार्ट्स कॉन्टेम्पलेटिंग, वो बोलते हैं अरे बाप रे बाप 900 साल गुजर गए। एंड देन ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक कि ये मेरे से गलत हो गया, एंड ही फॉल्स आउट ऑफ दैट। तो या मतलब होता है हम लोगों को वी में, मतलब चलते चलते हम लोग वी स्टम्बल, हम लोग कोई पत्थर लग जाता है, बट नेक्स्ट टाइम वी विल बी केयरफुल। जब कोई खड्डा आएगा या कोई पत्थर आएगा तो ऐसा नहीं हम लोग विल, जैसे बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो विल बी वेरी अलर्ट। बट ये नहीं सोचना चाहिए कि आई एम एक्सपर्ट, अभी मतलब मैं चलने में एक्सपर्ट हो गया हूँ, मैं कहीं पे गिरूंगा नहीं, बिकॉज ये भगवान का माया है, वो कभी भी आ सकती है। सो वी शुड ऑलवेज, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कीप प्रेइंग, भगवान मुझे माया से बचाओ, भगवान मुझे माया से बचाओ, बस मैं माया में ना पढ़ूं, मुझे आपका भजन करना है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो जो भी ऑब्स्टिकल हमारी भक्ति में आए, इससे आप हमें दूर रखना। तो दैट वी शुड प्रे, एंड वी शुड सिंसियरली कीप प्रे कि मुझे एटलीस्ट अगर पाप हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अपराध वी शुड बी वेरी केयरफुल, अपराध नहीं होना चाहिए हमारे से, क्योंकि अपराध हो गया तो भगवान हमारा हाथ खींच लेंगे, भले इसका अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पापी भी है। तो जैसे भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं ना, अपिचेत सुदुराचारो, भले दुराचारी नहीं, सुदुराचारी, सुपर सुपर पापी है, तो भी भगवान उसको बोलते हैं तुम उसको मेरा भक्त समझो, क्योंकि वो उससे पापी है, वो पाप से उनको इतना ये नहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपराध किया है देन इट्स अ प्रॉब्लम टू पॉन्डर। तो एक कोशिश करना चाहिए, वी शुड बी वेरी अलर्ट कि हमसे पाप अगर भी हो जाता है तो भी ठीक है, लेकिन अपराध किसी भक्त के प्रति, किसी भक्त की क्या, किसी जीव के प्रति भी हम लोग अपराध न करें हम लोग। तो वी शुड बी केयरफुल फॉर दैट। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन सरल प्रभु। हरे कृष्ण। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रभु की मतलब बहुत समय ऐसा होता है प्रभु कि मतलब अपराध हो, पाप, जैसे कि हमसे गलतियां होती है प्रभु, बट हम उसको लेट इट गो करते कि चलो चल रहा है, चलते रहो। बट या डेफिनेटली वी हैव टू प्रे कि मतलब ये जितने भी चीजें हो रहे हैं, हमें मतलब वही आपने जैसा बोला कि भगवान से हमको प्रे करता रहना चाहिए, ताकि हम इसको ये कर सके और हमारी भक्ति सही सही कर सके। तो थैंक यू सो मच प्रभु। या तुम्हारा गलती था वो, मैं उसको बाइफकेट कर दिया उसको स्पेशली। सो गलती मतलब कौन सी गलती चलेगी, कौन सी गलती नहीं चलेगी। अगर पाप हो रहा है तो स्टिल इट इज ओके, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि पाप करेगा चाहे, नो, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है स्टिल इट इज ओके। लेकिन अपराध हो गया तो फिर भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। सो थैंक यू सर्वदेव।